आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, तो देखेंगे कुछ बेसिक बातें देखेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर ये कर्ण होगा तो ये लंब होगा या आधार होगा। फिर यहां देखिए त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे लंब मान सकते हैं, इसे आधार मान सकते हैं। और देखिए तो क्या दिया है, देखेंगे हमको सिद्ध करना है किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोण भी कितना है, 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है। तो लिखेंगे कोण B बराबर 90 अंश। कोण B का मान कितना है, 90 अंश है। अब हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हो गया 90 अंश कोण B। अब लिखा है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो यहां देखिए ये 90 अंश है तो इसे बोलेंगे कर्ण, इसे लंब, इसे आधार। तो लिखा है सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण वाली भुजा का नाम है AC, तो लिखेंगे AC, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अन्य, अन्य मतलब AB और BC, अन्य दो भुजाओं AB और BC, AB और BC, अन्य दो भुजाओं के वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। वर्गों के योग, वर्गों के योग के बराबर है, के बराबर है। सिद्ध करना है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर तो यहाँ AC कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC स्क्वायर। तो देखिए इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, रचना कर रहे हैं। रचना क्या करेंगे, BD लंब AC, BD लंब AC, भुजा BD, भुजा AC पर, भुजा AC पर बिंदु B से लंब डालेंगे। तो देखिए ये हो गया। और आपको हम बताए हैं कि देखिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ये 90 है, 90 है। अगर ये 40 हो, अगर ये 40 हो तो पक्का ये 50 होगा। 90 40 130 और 50 180। अब देखो हमने क्या कर दिया है, बिंदु B से AC पे डाल दिया है लंब BD। क्या डाल दिया है, लंब BD। अब देखिए लंब है तो 90 है, ये 40 पहले से था, 90 40 130, 130 में क्या जोड़ 180 हो जाए 50। फिर यहाँ देखिए ये D 90 है रचना से,
और 50 पहले से है, 90 50 140 है, और फिर इसको भी 40 लिखेंगे, 180 हो गया। अब हम देखो, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कोण 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखिए, अगर इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा, अगर इसको y मानेंगे तो इसको भी y मानेंगे। देखिए, ये 50 तो ये भी 50, ये 40 तो ये भी 50, अगर ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, तो लिख देंगे ये आपका x है तो ये भी आपका x होगा, अगर ये आपका y है तो ये भी आपका y होगा। हाँ, अब देखिए क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल रहे हैं AB स्क्वायर, पहले क्या निकाल रहे हैं AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर का मतलब हो गया कि ऐसा दो त्रिभुज लो, ऐसा दो त्रिभुज लो कि दोनों में AB आए, AB स्क्वायर, AB दो बार ऐसा त्रिभुज लेना है, ऐसा दो त्रिभुज लेना है कि दोनों में AB आए। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में AB आया, फिर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भी AB आया। हम बोले हैं AB स्क्वायर, तो ऐसा त्रिभुज लेना है कि दोनों त्रिभुज में AB आए। तो देखो, त्रिभुज ABD में AB आया, त्रिभुज ABD लिख दिए। फिर देखिए त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, तो देखेंगे, देखिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये वाला हो गया, और इसको थोड़ा बना लेंगे, अलग से बना लेंगे, ABC, ये आपका x है, ये आपका y है। तो देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में A वाला x है और यहाँ भी A वाला x है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में B वाला y है, और इसमें कौन सा y है, C वाला y है, तो लिखेंगे इसका जो B है, कोण ABD, कोण ABD बराबर है कोण C के। भाई कोण ABD y है और इसमें कोण C y है, तो कोण C। और देखिए त्रिभुज ABD में D वाला 90 है, D वाला 90 है, और इसमें ABC में कौन सा 90 है, ABC में आपका B वाला 90 है, तो कोण B, ये आपका बराबर है, और ये आपका प्रत्येक 90 अंश है। तो AB स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, हमको लेना है BC स्क्वायर। क्या लेना है भाई, AB स्क्वायर वाला हो गया, अब क्या लेना है BC स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज का 3 कोण इस त्रिभुज के 3 कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ट्रिपल A समरूपता कसौटी से। देखो त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज
ABC के, इस कसौटी से ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा और साथ ही संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखिए गलती हो गया, बी वाला सी के होगा और डी वाला बी के होगा। देखिए ए बी का संगत ए सी, बी डी का संगत सी बी, ए डी का संगत ए बी, और हमको लेना है ए बी स्क्वायर। ए बी तो अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें तो देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो दोनों को ले रहे हैं, ए बी बटे ए सी बराबर है ए डी बटे ए बी के। तो ए बी गुणे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी ए डी। ये हो गया समीकरण एक। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर का काम हो गया, ए बी स्क्वायर आ गया, अब लेंगे बी सी स्क्वायर। क्या लेंगे, बी सी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ए बी स्क्वायर तो निकल गया, अब देखो बच्चों निकालना है बी सी स्क्वायर। क्या निकालना है, बी सी स्क्वायर। तो जैसे हम ए बी स्क्वायर जब लेना था तो ऐसा दो त्रिभुज लिए थे कि दोनों में ए बी आए, तो त्रिभुज ए बी डी हो गया था और त्रिभुज ए बी सी हो गया था। अब क्या करेंगे, अब लिखा है बी सी स्क्वायर। क्या लिखा बच्चों, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का मतलब हो गया बी सी में पावर 2, इसका मतलब हो गया ऐसा दो त्रिभुज लो कि दोनों में बी सी आए, ऐसा दो त्रिभुज लो दोनों में बी सी आए। तो देखिए ये बी सी इस त्रिभुज में आया है, त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी तथा सी बी डी तथा त्रिभुज सी बी ए, सी बी ए। हमको बी सी लेना है, तो देखिए बी सी इसमें आया, त्रिभुज सी बी ए में बी सी आया और त्रिभुज सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए में भी बी सी आया, तो लेंगे दोनों में। अब देखिए त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में इसका सी वाला y है, इसका सी वाला y है, त्रिभुज सी बी डी में सी वाला y है और पूरे में भी देखिए इसका भी सी वाला y है, कोण सी बराबर कोण सी। क्या है आपका उभयनिष्ठ है। और देखिए त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में b वाला x है, कोण सी बी डी x है और इसमें कौन सा x है, a वाला x है, कोण a बराबर है। और देखिए त्रिभुज सी बी डी में d वाला 90 है, d वाला 90 है, कोण d बराबर 90 है और इसमें b वाला 90 है, प्रत्येक समकोण। तो त्रिभुज सी बी डी के तीन कोण, 1 2 3 कोण इस त्रिभुज के तीन कोण के बराबर कर। देखिए ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y, ये भी 90, ये भी 90। इस त्रिभुज के तीन कोण इस त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो गए, यानी दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए से समरूप हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी समरूप हो गया त्रिभुज।
अब सी के बराबर क्या है, सी लिखिए, बी के बराबर ए है, ए लिखिए, और डी के बराबर बी है, डी के बराबर बी है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए किससे, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप है, इसका तीनों कोण के बराबर होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, तो लिखेंगे सी बी, इसका पहला दो तो इसका पहला दो, सी ए बी डी बटे ए बी, सी डी बटे सी बी, लग जाएगा बराबर। अच्छा ये देखिए, हमको लेना था बी सी स्क्वायर, तो यहाँ बी सी है, देखिए यहाँ बी सी है और यहाँ बी सी है, तो इन दोनों को ले लेंगे ऐसे, सी बी सी ए सी डी सी बी, तो इसका गुणा होगा तो हो जाएगा आपका सी बी स्क्वायर बराबर सी ए गुणे सी डी। समीकरण 2, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर निकल गया, समीकरण 2 में सी बी स्क्वायर निकल गया है, सी बी स्क्वायर को या बी सी स्क्वायर को एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को जोड़ दिया है तो हम लोग भी जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो देखिए LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर का मान कितना है, ए सी ए डी, और सी बी स्क्वायर का मान कितना है, सी ए सी डी। अब देखिए ध्यान से, सी ए यहाँ भी है, सी आई ए सी एक ही बात होता है, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो ए सी कॉमन लेंगे, जब ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए डी, यहाँ बचेगा सी डी, ए सी लिख दिए हैं, ए डी में सी डी जोड़ना है, ए डी में सी डी जोड़ेंगे, ए डी में सी डी जोड़ेंगे, पूरा हो जाएगा ए सी, क्या लिख देंगे ए सी, तो ए सी गुणे ए सी स्क्वायर, इसको लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सिद्ध नहीं हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अच्छे से इस प्रमेय को तैयार कर लें, यह प्रमेय पेपर में रखा हुआ है, ये पाइथागोरस प्रमेय आज जो पढ़ाए हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। यूट्यूब पर मेरा पहला दिन है, शुरुआती है, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।